जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य जो 4 स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। 4 स्रोत कौन-कौन हैं? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। चलिए आइए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ये 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस साहब को जाता है, जो कि 1638 से 1707 एडी को माना गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत हैं। कौन-कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन्हीं चारों के द्वारा हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद जो है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद नित्य तथा अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसकी रचना गॉड के द्वारा किया गया हो, मानव के द्वारा नहीं। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद 4 हैं। कौन-कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद के पर्यायवाची शब्द संहिता है। वेद संहिता एक ही है। अब हम लोग देख लेते हैं ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या डिफरेंस है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहलाता है। ईसा पूर्व को बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और एडी, ईस्वी को एडी कहते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, मतलब इधर से होता है। पहले बड़ा वाला आएगा, उसके बाद छोटा वाला आएगा, जैसे 563 टू 483 ईसा पूर्व। लेकिन ईस्वी में क्या होता है, पहले छोटा वाला उसके बाद बड़ा वाला, जैसे 483 से 563 ईस्वी तक। कोई भी ड्यूरेशन, 2 ड्यूरेशन देखना है तो, क्योंकि अगर जन्म यहाँ हुआ तो ये काउंटिंग 1 2 3 4 इधर से स्टार्ट हुआ। जैसे कोई भी आदमी, अगर महात्मा गांधी यहाँ जन्म लिए 563 में और यहाँ आकर के मर गए, मतलब जन्म से 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और जन्म से ईसा मसीह के जन्म से 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णत समाज की कल्पना का स्रोत। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णत समाज की कल्पना का स्रोत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वैदिक काल में 4 वर्ण होते थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के जो मुख से उत्पन्न हुए उन्हें ब्राह्मण, भुजाओं से जो उत्पन्न हुए उन्हें क्षत्रिय, जंघाओं से जो उत्पन्न हुए उन्हें वैश्य और चरणों से जो उत्पन्न हुए उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन ये विभाजन व्यवसाय के आधार पर भी किया गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ऋग्वेद में अधन्य शब्द जो है वो गाय से संबंधित है। अधन्य का अर्थ ही होता है न वध करने योग्य। वामना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है। वामना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है। सारे पॉइंट हम लोग इंपॉर्टेंट है और ऋग्वेद से रिलेटेड है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के पाठककर्ता को अर्धवयुर्ज कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। गद्य और पद में क्या डिफरेंस है? गद्य जो लिखते हैं उन्हें लेखक कहते हैं और पद जो लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं। गद्य के अंतर्गत क्या आ जाता है? तो कहानी, नाटक, लेख, ये सब गद्य के अंतर्गत आता है। लेकिन पद के अंतर्गत क्या आता है? कविता, काव्य, भजन, गान, ये सब पद के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं मध्यादिन और कानव। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयणी
और तैतरीय। आगे देख लेते हैं हम लोग सामवेद। साम का अर्थ ही होता है गान। गान से रिलेटेड जो भी होता है वो सब सामवेद में होता था। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है इसमें, तो सामवेद में। सामवेद के पाठककर्ता को उदात्री कहते हैं। सामवेद के पाठककर्ता को उदात्री कहते हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित, संकलन जो है इसका ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब सामवेद ऋग्वेद से मिलता जुलता है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद की शाखाएं हैं कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार। किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है यजुर्वेद तथा सामवेद में। किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है इस वेद में, यजुर्वेद तथा सामवेद में। अब हम लोग अथर्ववेद देख लेते हैं। अथर्ववेद में 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अथर्ववेद में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन है। अथर्ववेद में मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को, जो परीक्षित होते थे उनको कुरुओं का राजा कहते थे। अथर्ववेद की शाखाएं हैं सैनक और पैम्पलाद। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में है? वे अथर्ववेद में है। सबसे बाद का यानी आधुनिक वेद अथर्ववेद है। सबसे आधुनिक वेद कौन है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है इसको, तो पृथ्वी सूक्त को। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है पृथ्वी सूक्त को। अब हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। संहिता यानी वेद के नाम था संहिता, यानी संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ केवल गद्य में लिखे गए हैं, पद में नहीं ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। ऋग्वेद के ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के तैतरीय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से परीक्षित के बाद और बिंबासार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य अभिषेक के नियम हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। आरण्यक ग्रंथ में यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों, दार्शनिक और प्रतीकात्मक दोनों अभिव्यक्त है। उपनिषदों की संख्या 108 है। 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। टोटल 108 उपनिषद है जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषदों में यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शारीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। पुरुष की 3 दोष था। क्या क्या था उस समय? जुआ, शराब और स्त्री। ये 3 को वो अपने मुख्य दोष के अंतर्गत लाते थे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति है। मनु स्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब हम लोग वेदांग एवं सूत्र के बारे में देख लेते हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र था। कल्प कर्मकांडीय विधि था इसके अंतर्गत। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र था। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। अब हम लोग पुराण के बारे में देख लेते हैं। पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। टोटल पुराण में से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? मत्स्य पुराण है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ
कृषि संबंधी का विवरण है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी का भी विवरण है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंस बना करके देखते जाओ। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है किसमें? तो जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु है। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी। राजतरंगिणी में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। कश्मीर के शासकों का वर्णन किसमें है? तो राजतरंगिणी में है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी से मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जो भी विदेशी यात्री हमारे देश इंडिया में आए थे उनसे मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक कौन कौन आए थे? टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डाइमेकस सीनियर नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस। डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेफस का राजदूत था। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। टॉलमी जो है भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखे हैं। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे थे। ये सब यूनानी रोमन लेखक थे जो इंडिया में आए थे। चीनी लेखक कौन कौन इंडिया में आए थे? तो फाहियान, शनयुग्ल, हेनसोंग, इतिसंग, ये सब इंडिया में आए थे। और अरबी लेखक अलबरूनी, इबन बतूता, ये सब इंडिया में आए थे। अन्य लेखक तारानाथ, मार्को पोलो, ये सब अन्य लेखक भी इंडिया में आए थे उस समय। अब हम लोग देख लेते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। वैदिक देवता कौन कौन थे? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य को मानते थे उस समय। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख तो ये भी सहगौरा अभिलेख में है। खाद्यान्न सुरक्षित संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो सहगौरा अभिलेख में है। भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों पर आधारित है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के को ही साहित्य में कांसापर्ण कहते हैं। कांसापर्ण कहते हैं। आहत सिक्कों को साहित्य में कांसापर्ण कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया था।
समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। ये बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से इनका प्रमाण मिला है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। अरिकमेंडु जो कि पुदुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी अरिकमेंडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख है उनके शासक के बारे में देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, जिसको हम लोग तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, इसके शासक कलिंगराज खारवेल थे। जूनागढ़ अभिलेख के शासक रुद्र दामन थे। जूनागढ़ अभिलेख को हम लोग गिनार अभिलेख भी बोलते हैं, गिरनार अभिलेख। नासिक अभिलेख के शासक गौतमी बलश्री थे। प्रयाग स्तंभ लेख के शासक समुद्रगुप्त थे। यहोल अभिलेख के पुलकेशियन द्वितीय थे शासक। मंदसौर अभिलेख के मालवा नरेश यशोवर्मन थे शासक। ग्वालियर अभिलेख के प्रतिहार नरेश भोज थे। प्रतिहार नरेश भोज थे शासक ग्वालियर अभिलेख के। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन थे? तो स्कंद गुप्त थे। देवपाड़ा अभिलेख के शासक बंगाल शासक थे विजय सेन थे। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। हम लोग लिख भी दिए हैं, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली कहलाता था और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाता था। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में वेसर शैली का प्रयोग हुआ है। वेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली जो दोनों से मिलकर के बना है उसे वेसर शैली बोलते हैं। शैली मंदिरों बनाने की कला है। पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द, पंचायतन कब कहलाएगा? जब एक मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होगा तब उसे पंचायतन मंदिर कहेंगे। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होगा।